नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सीखा था हमने डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करना। इस टॉपिक में सीखना हम क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करना है कि टैली प्राइम के अंदर क्रेडिट नोट वाउचर में कौन सी और कैसे एंट्री की जाती हैं। तो चलिए सीखते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करना। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन चलता रहे और आप चल के बाद फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें ताकि वह भी चल के मतलब फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए सीखते हैं टैली प्राइम के अंदर क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करना। अब साथियों, यह भी हो सकता है कि हमने जो सेल की है अपने बायर को, तो वह भी हमें उसमें से कुछ माल वापस कर सकता है। जिस तरह से हमने अपने सप्लायर को वापस किया था, तो बायर का सप्लायर मैं हूं, तो बायर मुझे भी कुछ माल वापस कर सकता है। तो उसकी एंट्री से आपको साथियों करनी होगी क्रेडिट नोट वाउचर में। यानी हमने एक सेल की, हमारे एक बायर थे अविका एजेंसीज, हमने उनको सेल की और उसमें से कुछ माल हमको वापस कर दिया, तो वो हमारे लिए हो गया अब सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न की एंट्री किसमें करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर में। तो क्रेडिट नोट वाउचर को लाने के लिए अदर वाउचर में गए और यहां पर क्रेडिट नोट वाउचर लिखा हुआ है। क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। फिलहाल मैं बाहर आ जाता हूं, एस्केप की करके बाहर आ गया। जिस तरह मैं डेबिट नोट में आया था उसी तरह से इसका भी बाहर से शॉर्टकट की है। मैं फिलहाल स्किप की प्रेस करके बाहर आ गया। तो यहां हम देख रहे हैं कि रिसीप्ट के आगे जहाँ रिसीप्ट लिखा हुआ है उसके आगे जैसे हमने क्लिक किया तो वहां पर क्रेडिट नोट की शॉर्टकट के लिए F6 जिसके नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तब भी हम क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन कर सकते हैं। तो साथियों मैंने यहाँ पर अल्ट के साथ F6 प्रेस कर दिया, क्रेडिट नोट वाउचर हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पर भी मैं 2 अप्रैल में ही यह एंट्री कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर डाल दिया 2 अप्रैल। अब पार्टी अकाउंट नेम में क्या करूंगा? अविका एजेंसीज को ले लूंगा और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैं इसको कर लूंगा एक्सेप्ट। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर भी हम सेल्स रिटर्न का लेजर लगाएंगे। सेल्स का लेजर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारी सेल्स रिटर्न है, तो इसलिए यहाँ पर लगाएंगे हम सेल्स रिटर्न का लेजर। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न का लेजर मैंने लगा दिया, जो कि मैंने आपको क्रिएट करके बताया था कि सेल्स रिटर्न का लेजर किस तरह से क्रिएट करना है, जो कि हमने पहले से क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पर क्या है साथियों, अविका एजेंसी को जब हमने माल सेल किया था और वह जो बिल था उसका बिल नंबर था GST/22-23/00004SP। यह वो इनवाइस था। इसी इनवाइस में मैंने इनको सेल किया था और इसी इनवाइस का कुछ माल हमको वापस कर दिया गया है, यानी कि अविका एजेंसी ने इसी इनवाइस का माल हमें वापस कर दिया। वह माल क्या है? वह है सुपारी स्टॉक आइटम जो हमने बेचा था। तो मैंने इनको सुपारी स्टॉक आइटम बेचा था 10 किलोग्राम। इनको पसंद नहीं आया या किसी अन्य कारण से इन्होंने हमें वापस कर दिया और मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट कि हाँ कि मैं तुमसे माल वापस ले रहा हूं। तो इसकी एंट्री मैं क्रेडिट नोट में करूंगा। अब क्रेडिट नोट में मैं 528 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मैंने इनको सेल किया था और वही रेट से यानी कि उस हिसाब से मैं इनसे वापस ले रहा हूं। अब मैं इस जगह पर आ गया। अविका एजेंसी हमारी स्टेट से ही है, तो मैंने यहाँ पर CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह साथियों जब भी आपको क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है तो इस प्रकार से कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस क्रेडिट नोट का प्रिंट आउट निकालकर अपने वायर जो हैं अविका एजेंसी वाले इनको दे देंगे। तो जिस तरह साथियों हमने डेबिट नोट में परचेज रिटर्न की एंट्री की थी, वो अपने यहाँ परचेज रिटर्न की एंट्री कर लेंगे, यानी अविका एजेंसी वाले अपने यहाँ परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। हमारे लिए तो ये सेल्स रिटर्न है मगर अविका एजेंसी के लिए परचेज रिटर्न है, तो वह अपने यहाँ परचेज रिटर्न में एंट्री करेंगे। अब ये जो अमाउंट है साथियों इसको भी समझते हैं। अब इसका जो CGST और SGST का अमाउंट है ये हमको पे करना होगा। क्या है कि पहले हमने इनको सेल किया था, तो सेल करते समय हमने अपनी लायबिलिटी पूरी कर दी थी। ये जो 10 किलोग्राम इसकी 475 और 475 हमने इसकी लायबिलिटी पूरी कर दी थी। अब ये क्या होगा, माइनस हो जाएगी। जो हमारी लायबिलिटी मान लीजिए अप्रैल महीने में जो भी बनेगी उसमें से ये माइनस हो जाएगी। लायबिलिटी मान लीजिए हमारी 1000 रुपये है, तो उसमें से 475 और 475 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये माल हमारे पास वापस आ गया है। इसलिए यह सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है कि हमने जब सेल की थी, सेल करते हैं तो सेल करते समय जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं ग्राहक से, तो ये वह 10 किलोग्राम हमने सेल किया था तो इनसे 475 CGST के और 475 SGST के इनसे कलेक्ट किए थे और गवर्नमेंट को पे कर दिए थे। अब क्या है, हमारे पास माल वापस आ गया। अब ये जो टैक्स हमने पे कर दिया था वह हम गवर्नमेंट से वापस ले लेंगे, यानी कि हमारी लायबिलिटी में जो भी टैक्स होगा उसमें से पैसा माइनस हो जाएगा। और आपका इफेक्ट पड़ेगा कि जब भी आप क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे
और उसका जो भी अमाउंट होगा तो आपकी जो भी लायबिलिटी बन रही है उसमें से माइनस हो जाएगी और वह लायबिलिटी कम होकर आ जाएगी। अब हम इस जगह पर फिर आ गए। अब हम यहाँ पर ये जानकारी रखना चाहते हैं कि किस बिल के अगेंस्ट हमारे पास ये वापसी आई है, जो माल वापस आया है वो कौन से बिल का माल है। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में डेट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आ गया यहाँ पर। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो था वह हम यहाँ पर डाल देते हैं, GST/22-23/00004ST। डेट क्या थी, 1 अप्रैल डेट थी। तो मैंने इस तरह कर दी इसकी एंट्री और एंटर प्रेस कर दिया। मोर डिटेल में जाकर बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम पता लगा लेंगे कौन सा इनवॉइस नंबर था। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था, उसके अंतर्गत हमने इनकी सेल की थी और इसी का इनवॉइस के अंतर्गत हमने इनसे माल की वापसी ली है। तो इस तरह से मैं इसको कर लूंगा एक्सेप्ट। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो यह आपके पास जानकारी भी हो जाएगी और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी क्रेडिट नोट में देख सकते हैं। क्रेडिट नोट में साथियों सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है और इसके अलावा हम कोई स्कीम एंड डिस्काउंट देते हैं तो उसकी एंट्री भी साथियों हम क्रेडिट नोट में कर सकते हैं। और कोई ऐसी स्कीम एंड डिस्काउंट देते हैं जिस पर आपको जीएसटी भी लगाना है तो आप उसकी एंट्री भी इसमें कर सकते हैं। और क्रेडिट नोट को भी मैंने आपको बताया था कि चेंज मोड में जाकर आप इसको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में भी इसको यूज कर सकते हैं। केवल आपको लेजर लगाना है, स्टॉक आइटम नहीं लगाना। जैसे कि स्कीम एंड डिस्काउंट देना है तो आप उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में भी कर सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलर में आप डिस्काउंट का लेजर लगा सकते हैं। तो साथियों इस तरह से हम क्रेडिट नोट वाउचर में और डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। अब साथियों हुआ क्या, हमने जो मुख्य वाउचर थे उनमें एंट्री कर ली। सबसे पहले हमने देखिए F4 काउंटर वाउचर, हमने काउंटर वाउचर में एंट्री करना सीख लिया। F5 पेमेंट वाउचर में एंट्री करना सीख लिया। F6 रिसीव वाउचर में एंट्री करना सीख लिया। F7 जनरल वाउचर में एंट्री करना सीख लिया। F8 सेल्स वाउचर में एंट्री करना सीख लिया। F9 परचेज वाउचर में एंट्री करना सीख लिया। इसके साथ ही साथियों क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर में भी एंट्री करना सीख लिया। अब साथियों हमने वाउचर में एंट्री करना सीख लिया है। इसके बाद साथियों जानेंगे हर वाउचर की एंट्री की रिपोर्ट को देखना कि जो हमने एंट्रियां की हैं उनकी रिपोर्ट को कहां और कैसे किस प्रकार से देखें। तो जल्दी आता हूं अगली वीडियो के साथ जिसमें आपको बताऊंगा कि जो आपने एंट्रियां की हैं उनकी रिपोर्ट को चेक करना है तो कैसे और कहां पर जाकर चेक करेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन चलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो साथियों जल्दी आता हूं अगली वीडियो के साथ जिसमें जानेंगे रिपोर्टों को चेक करना।